देखो बच्चों, हम बात करें धातु न्यूनता दोष की, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, या कह सकते हैं अधातु नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु की न्यूनता या अधातु की अधिकता दोष। इस दोष में क्या होगा, पहली चीज जानो, यह दोष में निगेटिव आयन को बढ़ना है, ठीक, यानी नॉन मेटल की संख्या बढ़ानी है। एक चीज तो दिमाग में आ गया। दूसरी चीज, यह दोष कौन प्रदर्शित करेगा तो इस दोष को देखो, ऐसे यौगिक या वे तत्व जो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हो या जिनकी भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था होती हो, वे उनके यौगिक प्रदर्शित कर। जैसे हम आयरन की बात करें तो आयरन पर 2+ भी होता है और आयरन पर 3+ भी होता है। तो आयरन का ऑक्साइड इस प्रकार के दोष इसमें हो सकते हैं। Na की बात करें, NiO, इसके ऑक्साइडों में धातु न्यूनता दोष हो सकती है। FeS की बात करें, TiO की, यानी संक्रमण तत्वों के यौगिक ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड जो है इस प्रकार का दोष देते हैं, उनमें इस प्रकार का दोष हो सकता है इनके क्रिस्टलों में, यानी परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शित करते हों या उनके धातुओं की भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हों। जैसे देखो, हमने यह एक क्रिस्टल उठाया, A + B - A + B - A + B - ऐसे करके अपना B - A+, ये एक क्रिस्टल था। अभी यहाँ जो है हमने लिख दिया B - A+ और ये A+, ठीक, मोनो पॉजिटिव और मोनो निगेटिव है। जब क्रिस्टल की रचना हो रही थी उस समय कोई पॉजिटिव आयन अपने जालक बिंदु पर अनुपस्थित हो गया। मान लो यहाँ यह बैठ नहीं पाया। जब यह अपने जालक बिंदु पर अनुपस्थित हो गया तो यहाँ तो माइनस की संख्या बढ़ गई लेकिन प्लस की संख्या कम हो गई। अब विद्युत उदासीनता कैसे मेंटेन हो, तो इसके लिए यह अपना परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है। तो यह पॉजिटिव आयन अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। A+ जो है यह A++ में बदल गया। तो देखो क्या हो गया इसका लाभ कि A पॉजिटिव से यह डबल पॉजिटिव हो गया, तो जितना प्लस है उतना ही क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी यह पॉजिटिव आयन विस्थापित कर दिया और यहाँ क्या हो गया, होल, ठीक, यह पॉजिटिव होल हो गया। कैसा होल हो गया, पॉजिटिव होल हो गया। इस पॉजिटिव होल के कारण यह P टाइप सेमीकंडक्टर की भांति कार्य करेगा। तो धातु न्यूनता हो गई ना, या कह सकते हैं अधातु B- की अधिकता हो गई और A+ की कमी हो गई। तो धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, या कह सकते हैं नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको कह सकते हैं। क्या रहा इसमें, तो वे तत्व जो परिवर्तनशील संयोजकताएं या भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, उनके यौगिकों में इस प्रकार के दोष के पाए जाने की संभावना होती है, ठीक। जैसे यहाँ रहा, अब इसमें होगा क्या, क्रिस्टल के निर्माण के समय एक पॉजिटिव आयन अपने जालक बिंदु पर अनुपस्थित हो जाता है तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरा धनायन अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को प्राप्त कर जाता है, जिसके कारण इसमें एक पॉजिटिव होल उत्पन्न होता है और इस पॉजिटिव होल के कारण इसकी विद्युत चालकता रहती है। और यह P टाइप क्रिस्टल कैसा व्यवहार करता है, P टाइप सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करता है। इसके एग्जाम्पल्स रहे FeO, इसमें देखो, NiO, इसमें देखो, ठीक, TiO, FeS, संक्रमण तत्व ट्रांजिशन मेटल के यौगिक में इस प्रकार का दोष पाए जाने की संभावना होती
है। अब हम ओवरव्यू एक लाइन में देखें, एक सरसरी निगाह से जरा देख लिया जाए कि नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट और समीकरणमितीय दोष, इसमें रहा पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट धातु अधिकता दोष और दूसरा रहा धातु न्यूनता दोष। मेटल एक्सेस में हम आए तो मेटल एक्सेस में कई तरीके से धातु अधिकता हो सकती है, तो एक निगेटिव आयन के गायब होने की वजह से और दूसरा रहा एक पॉजिटिव आयन के अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त करने की वजह से। इसका यह यन टाइप के सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करता है, कारण क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वाले में निगेटिव वाले में क्या होता है कि यह जो Schottky डिफेक्ट, ऐसे क्रिस्टल जिनमें Schottky डिफेक्ट पाए जाने की संभावना होती है, उनमें ये होता है ऋणायन रिक्ति के कारण धातु अधिकता दोष। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू निगेटिव वैकेंसी, इसका एग्जाम्पल हमने देखा था क्षार धातुओं के अलाइड, NaCl येलो कलर का, KCl बैगनी रंग का, LiCl गुलाबी रंग का। जब इसको सोडियम के वाष्प के साथ गर्म करें, जब इसको पोटेशियम के साथ गर्म करें और जब इसको Li के साथ गर्म करें, इसमें हमने देखा कि अतिरिक्त पॉजिटिव आयन जो है अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त कर ले रहा था और इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थिति को प्राप्त कर ले रहे थे। जैसे जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाए तो यह पीले रंग का हो जा रहा था, कारण Zn कन्वर्ट हो जा रहा था Zn++ में और यह इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा था, और यह इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थिति और यह भी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर। तो यह जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर, यह Schottky वाले यौगिकों में पाए जाने की संभावना होती है ऐसा दोष, और ऐसा दोष फ्रैंकेल में। ऐसा क्यों जी, क्यों यह फ्रैंकेल में मिलता है? कारण अंतराकाशीय स्थिति में धनायन को बैठना है तो उसकी त्रिज्या छोटी होगी तबे न बैठेगा, और फ्रैंकेल में ही ऐसा होता है। धातु न्यूनता दोष, तो धातु न्यूनता कब कमी होगी? तो जब कोई परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शित करने वाला हो, FeO, NiS या NiO। इसमें होगा क्या कि जब क्रिस्टल की रचना होगी तो क्रिस्टल की रचना के समय जो है अपना एक धनायन अपने स्थान पर एब्सेंट हो जाएगा। अब अपने स्थान पर एब्सेंट हो जाएगा तो उसको मेंटेन करने के लिए, विद्युत उदासीनता को, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए दूसरा आयन, पॉजिटिव आयन अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में चला जाएगा। इस वजह से होल हो जाएगा, पॉजिटिव होल, और यह पी टाइप सेमीकंडक्टर की भांति कार्य करेगा। इन सब दोषों में क्या था, फार्मूला बदल जा रहा था, इसलिए इसे कहा जा रहा था अरस समीकरणमितीय दोष।